एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बाजार दर्शन चैप्टर, ठीक है, जो आरोह का चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको सारे इसमें जो डाउट्स हैं, ये चैप्टर का मेन थीम क्या है, इस चैप्टर से हमें बताना क्या चाहते हैं, इसके राइटर कौन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अक्सर इस चैप्टर को समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आई गारंटी कि इस वीडियो के देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं बिल्कुल, और उसके बाद मैं बताने वाली हूँ इसका एक्सप्लेनेशन प्लस समरी भी दोनों बताऊँगी आपको, ठीक है। तो एंड तक बने रहना मेरे साथ मेरी वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगेगा। तो मुझे कमेंट सेशन में बताना कि हाँ, आज के सेशन में मुझे समझ में आया। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये किसके थ्रू लिखा गया है? जतेंद्र कुमार, ठीक है। ये क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है जतेंद्र कुमार का जन्म कहाँ किस में हुआ था? 1905 में हुआ था, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में ही इनका पालन पोषण किया गया। इनकी प्रभाव जो स्टार्टिंग जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो हस्तिनपुर में के गुरुकुल में हुई, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा काशी में ली। तो देखो ये आपके इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि पहले इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो वहाँ कहाँ हुई, फिर हायर एजुकेशन कहाँ हुई, वो काशी में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की, ठीक है। 1921 में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। किसमें? 1921 में। अतः में यह स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 में इन्हें भारतीय सम्मान मिला, ठीक है। कौन सा सम्मान मिला? भारत भारती। किसमें? 1984 में। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, ठीक है। इन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? पद्म भूषण। इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 इन्होंने अवार्ड्स अभी तक, भारत भारती, पद्म भूषण, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ठीक है। इनका देहांत कब हो गया था? 1990 में इनको क्या हो गया था? इनकी डेथ हो गई थी, वो भी कहाँ? दिल्ली में हुई, ठीक है। तो आई होप ये लेखक के बारे में शॉर्ट समरी दी है आपको, और मैंने इंपॉर्टेंट में बता दिया है, बीच में इंपॉर्टेंट बता दिया है आपको, तो आपके अच्छे से आपको पता मतलब कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नाउ हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं। बाजार दर्शन, ठीक है। तो इसमें लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि वो क्या क्या होता है। वो सिर्फ एक चीज़ लेने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं। फिर जब वो बाज़ार से लौट के आते हैं तो लेखक उनसे पूछते हैं आप तो इतना सारा सामान लाए। तो वो अपनी एक फ्रेंड की कहानी इस चैप्टर में हम लोगों से शेयर करते हैं, और कैसे एक बताते हैं कि एक बाज़ार जो है ना, एक रहस्य ज्ञान वाला दर्शन है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि वे बाज़ार में मामूली चीज़ लेने गए, ठीक है। जैसे हम सभी नॉर्मल चीज़ लेने जाते हैं वैसे ही उनके फ्रेंड गए, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि वो गए और सिर्फ एक चीज़ लेने, बट लौटे किसके साथ? बहुत सारी चीज़ों के साथ। लेखक ने पूछने पर उन्होंने बताया कि पत्नी को दोष है, ठीक है। उन्होंने कहा, जब लेखक ने उनसे पूछा कि भाई तुम तो एक चीज़ लेने गए थे, इतनी सारी चीज़ें कैसे ले आए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अरे ये है, मतलब उन्होंने अपनी वाइफ का नाम दिया कि ये इनकी कृपा है सारी, ठीक है। तो लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी ओट लेते हैं, मतलब कि मोस्टली पुराने से ही देखा होगा आपने कि शॉपिंग की शौकीन अक्सर जो होती है वो वाइफ ही होती है। इतने हस्बैंड लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होती है जैसे आजकल की गर्ल्स हैं शॉपिंग वगैरह। तो ये पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है कि कोई नई बात नहीं है। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी भूमिका अदा करती है, ठीक है। अब मान लो किसी के पास गर्मी, मतलब कि पैसों की गर्मी, मतलब अगर किसी के पास 0 बैलेंस है, ठीक है, वो बाज़ार में जाके करेगा क्या? वो सिर्फ तो देख के ही उसका मन रह जाएगा कि मुझे ये लेना था, मुझे वो लेना था। अब मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, 10,000 रुपये वो लेके गया बाज़ार में, बट उसके पास कोई एम नहीं है कि वो बाज़ार क्यों जा रहा है, बस उसने चलते चलते ऐसे बाज़ार में चला गया, तो ये जो 10,000 वो 10,000 उड़ा के आएगा, क्योंकि उसकी कोई लक्ष्य से नहीं गया, कोई एम से नहीं गया। तो वो जिस तरह जो उसे वहाँ पे जाके अच्छा लगेगा वो ख़रीद लाएगा, फिर घर पे आके कहेगा अरे ये बेकार है। तो
यहाँ पे क्या कहा गया है कि पैसे की गर्मी, ठीक है, 0 पैसा पावर, परंतु उसे प्रदर्शन के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया। ठीक है, अगर मान लो किसी के पास 0 बैलेंस है तो ठीक है, तो पर उसके पास क्या है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, और बट बैलेंस क्या है, 0 है। तो इससे क्या होता है कि इससे सामने वाले को, पड़ोसी को जलाने का जो मज़ा होता है ना, वो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपके बैंकों में लाखों रुपए हैं, तो आपके बैंक का कोई चेक करने नहीं आएगा है कि नहीं है, जब तक उनको सामने से दिखेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा लोग इससे आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, पैसे की परचेसिंग पावर यहाँ पे बताई गई है कि पैसे की परचेसिंग पावर मतलब परचेस करने की जो भूमिका है यहाँ पे, के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। ठीक है, लोग संयम में भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इतने पेशेंस वाले होते हैं, वो एक एक पैसे को जोड़ते हैं, किसी चीज़ को खरीदने के लिए जोड़ते हैं, तथा होने पर स्वयं को गर्विला मतलब उतने पैसे का, जितने पैसे का एम बनाते हैं, और फिर उतने पैसे इकट्ठा करने के बाद उनको लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि ये सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेसिंग पावर के अनुताप से ही आई थी, ना कि ज़रूरत की। ठीक है, मतलब कि उनकी वाइफ गई थी उनके साथ, और उनके पास कोई एम नहीं था कि वो क्यों बाज़ार जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लेने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि उनके पास जितने भी पैसे वो लेके गए थे, सब कुछ खर्च हो गया। मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो किराया करके आ सकें सिर्फ। ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड को बताते हैं, लेखक को बताते हैं कि ये सारी परचेसिंग पावर के अनुसार से आई है सारी चीज़ें, इसमें कोई भी इतना ज़रूरत का सामान नहीं है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण है आकर्षण। ठीक है, अब किसी भी चीज़ से आप अट्रैक्टिव होते हो तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है, बहुत ज़्यादा, भले ही उसका हमारी कोई निजी ज़िंदगी से कोई मतलब कि कोई भी लेन देन नहीं है, बट हाँ, अगर आप वो कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव कर रही है, आपको खींच रही है अपनी तरफ, तो वो चीज़ आपके लिए इतनी 100% आपको ज़रूरत लगने लगेगी ना उस चीज़ की, बहुत ज़्यादा। तो वही भूमिका इस चैप्टर में भी हमें बताई गई है। ठीक है, तो हमें लेखक बताते हैं कि मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। कैसा बताया, शैतान का जाल, कैसा बताया है, शैतान का जाल। ये आपको याद करने की ज़रूरत है कि उन्होंने बाज़ार से किससे कंपेयर किया है, बाज़ार के प्रदर्शन को किससे कंपेयर किया है, वो शैतान के जाल को। ठीक है, ऐसा सज़ा होता है कि बेहया भी इसमें नहीं फंसता, मतलब कि इसको इस तरह से सजा के रखते हैं वो लोग। बाज़ार में आप जैसे ही जाते हो, जैसे रक्षाबंधन आ रही है, हर तरफ रख के इतना अच्छे से सजा के रखते हैं, मन करते हैं सब कुछ ले लें, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो इसी को क्या बताते हैं कि कोई भी इसमें आके फंस जाए। ठीक है, बाज़ार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है, इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ठीक है, वो तो सामने से इन्वाइट कर रहा है, आओ मेरी दुकान पर, आओ मेरी, वो इतनी अच्छे से डेकोरेट करके ही रखते हैं कि किसी का भी मन फिसल जाता है। तो इसके आमंत्रण में कोई आग्रह नहीं करता कि प्लीज़ आप आइए, आपका मन है तो आइए, वरना आगे जाइए। ठीक है, ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है, ये इच्छा जगाता है, हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। ठीक है, अब जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो चीज़ नहीं, जैसे हमारे पास ढेर सारे कपड़े, पर हम कुछ और लेने गए थे, बट कपड़े अच्छे लग गए हैं, उनकी दिखावटी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो पसंद आ गई, तो हमें लगता है नहीं यार एक जोड़ी लेना चाहिए, हमारे पास यहाँ पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमें क्या करते हैं कि इच्छा हमारी खुद जागती है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है, चाह और अभाव। ठीक है, मनुष्य को पागल कर देता है। ठीक है, कुछ लोग तो इतने अडिक्शन हो जाते हैं उस चीज़ से कि मतलब बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं अपने इमेजिनेशन वर्ड में ही। ठीक है, असंतोष, कृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार ही हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि मतलब पड़ोस में आप लोग देख रहे होंगे कि किसी के पास बैंक बैलेंस, इनके पास मान लो बहुत है, इनके पास बिल्कुल नहीं, बट इनके पास क्या है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो इन्होंने इनको जलाने के लिए सारी चीज़ें अपने में बना रखी हैं, बट ज़रूरत पड़ने के लिए कोई अपने साथ ना दे, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए इनके पास सेफ्टी नहीं है। बट इनके पास क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा घर है, घर में ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बट इनके पास बैंक बैलेंस बहुत है ताकि ज़रूरत पड़ने पे क्या काम आ सके। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को जलाने के लिए चीज़ें ज़्यादा, मतलब मान लो एक दुकान है, ठीक है, अब वहाँ पे 2 लेडीज़ें खड़ी हैं, कोई भी 2 खड़ा है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इसको ज़्यादा पैसे वाला, मैं पैसे वाला हूँ कर करने के चक्कर में ये इससे ज़्यादा चीज़ें
चीज़ें खरीदने की कोशिश करेगा, ये इससे ज़्यादा खरीदें। इन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट होने लगेगा, मतलब ईर्ष्या होने लगेगी कि अरे ये कैसे ज़्यादा खरीद रही है, मैं क्यों नहीं खरीद पा रही। तो इसमें किसका प्रॉफिट हो रहा है, बाज़ार का, शॉपकीपर का, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना लग जाते हैं। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले 12 बजे गया शाम, मतलब कि अब वो एक पहले स्टोरी बता चुके हैं अपने फ्रेंड की, अब दूसरी स्टोरी बताते हैं। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया, ठीक है, शाम तक को, मतलब दोपहर से पहले गया, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। मतलब दोपहर से पहले गया तो बंदा शाम को जब गा रहा है तो खाली हाथ आ रहा है, ठीक है। उसने जब लेखक ने उससे पूछा कि भाई तुम तो लेने गए थे, सुबह से गए हो, मतलब दोपहर से गए हो, अब शाम हो गई, अब आए हो, कुछ लेके नहीं आए हो। तो उन्होंने बताया कि बाज़ार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और हमें मतलब कि चाह हमें बुलाती है। मतलब मैंने बताया ना कि अगर आपके पास कोई एम नहीं है तो आपको बाज़ार में जाना बेकार है, मतलब कि कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपको ये लगेगा कि इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है। बट हाँ, अगर अब किसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इमरजेंसी की है, इसकी ज़रूरत है हमें, तो आप अगर वो एम से लेके जाते हो ना, तो आप कभी भटकते नहीं हो, ना ही आप ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड इनका था, मतलब कि कोई एम नहीं था पर पैसे थे उनके पास, मन खाली था, उनके मन में कुछ नहीं सोचा था कि उन्हें बाज़ार जाने करना क्या है। वो ऐसे ही चले गए थे और ऐसे ही आ गए, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था वो ले क्या, अगर ये चीज़ लेंगे तो उनकी दूसरी चीज़ छूट जाएगी। वहाँ पे इतना अच्छे से सब सजा हुआ था कि वो अपने क्या कर रहे थे, सब लोग उनको अपनी तरफ खींच रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था। ऐसे में कोई जादू परिणाम नहीं होता, बाज़ार में रूप का जादू है। मतलब वो बताते हैं कि यहाँ पे कि एक बाज़ार है, उसमें खुद ऐसा है कि वो जादू है, वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप खुद जाते होगा मार्केट तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, उनका पर कोई लाभ नहीं होता। ये तभी अक्सर करते हैं जब जेब भरी हो तथा मन खाली। जैसे मैंने अभी बोला, ये मन व जेब के खाली होने पर अक्सर असर नहीं करता। अब मान लो मन आपका, मतलब कि जेब खाली, आपको पता ये पैसे नहीं है तो बाज़ार जाके कुछ होना नहीं है, तो इसलिए बाज़ार ही नहीं जाना, घर में बैठो, ठीक है। अब मान लो पैसे बहुत हैं आपके पास, आपका मन कर रहा है कि खर्च करना है, बट क्या है, आपके मन में कुछ है ही नहीं कि आपको खर्च किस जगह करना है, कौन सी चीज़ लेनी है। तो वो चीज़ में क्या हो जाता है, ज़्यादा वो लेखक हमें बताते हैं कि जब मन खाली हो और जेब भरी हो तो ये चीज़ ज़्यादा हमें इन्वॉल्व करती है, अपनी तरफ खींचती है। खाली मन को बाज़ार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं, सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतारते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं, मतलब कि जो ऐसी होती है जैसे हम मार्केट में गए, हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, हम ले आए, उठाए घर पे, और फिर हम जब देख रहे हैं तो हमें कह रहे हैं, जब वो जो आकर्षण था वो घर तक आते गए ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर हमें लग रहा है कि अरे यार ये बेकार ले लिया। तो अब वो चीज़ हमें वो कर रही है कि यार क्यों डाले हमने पैसे इसमें, वहाँ नहीं सोचा, वहाँ तो हमें आकर्षण लग रहा था ना, अब घर पे आके वो चीज़ बेकार लग रही है। इससे स्वाभिमान में अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाज़ार जाते समय मन खाली ना रखो, ठीक है, जो चीज़ लेनी है वो रखो, ठीक है। मन में लक्ष्य होता, बाज़ार आनंद देगा, वह आपसे कृतज्ञता होगा। मतलब कि अगर आपके पास जो चीज़ चाहिए होगी वो आप लेके घर पे आ जाओगे, फालतू खर्चा नहीं होगा और इंपॉर्टेंट चीज़ भी आ जाएगी, तो बाज़ार आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। समय कम आना है, मतलब कि मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो वो संतन भाव है से पूर्ण, ठीक है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। मनुष्य की आप जानते हो, ये मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, मुझे ये कर दो, ठीक है। ऐसी सारी इच्छाएं उसकी हमेशा रहती हैं, कभी इच्छा पूरी नहीं होती, ठीक है। ये लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है, ठीक है। मन को बदलता बंद करना हटी होगा, मतलब मन को शांत करना, मन को रोकना बहुत ज़्यादा टफ है। वास्तव में मनुष्य को अपनी आपूर्ता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस आपूर्ता की स्वीकृति के साथ होता है, अतः मन की भी कभी सुननी चाहिए, ठीक है। जो ऐसे नहीं है हमेशा जो दिमाग का है वही सुनो, मन की भी सुननी चाहिए, ठीक है। तो लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। अब वो एक अपने पड़ोसी की बात बताते हैं। देखो 3 बातें बता रही हैं वो, एक पहले दोस्त की, दूसरे दोस्त की, तीसरे दोस्त की। भगत जी रहते थे, वह लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनेम था, ठीक है। अब बताओ, बंदा जो बेच रहा तो उसी का सरनेम रख दिया, भगत चूरन जी ठीक है। चूरन, आई होप कि इसको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, बट हाँ, उनका ये सरनेम रख दिया, चूरन बेच रहे थे, उनका चूरन उनका सरनेम था। वह प्रतिदिन 6 आने
पैसे से अधिक नहीं कमाते थे, हमेशा कितने कमाते थे, 6 आने। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशारी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पर वो बच जाते चूरन बच्चों में मुफ्त बांटा। वो उनका क्या था कि वो 6 आने ही कमाते थे, उसके बाद जो चूरन बच जाता था वो उसको क्या कर देते थे, बच्चों में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे चूरन लाल जी, ठीक है। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, वे निरीक्षण, वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, उन्हें पता था उन्हें क्या करना है बाजार जाके और बाजार नहीं जाके। बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे, उनका मन अडिग नहीं रहता था। पैसे भीख मांगते थे कि पर मुझे लो, ठीक है। वह निर्मल व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिखलाते ही छोड़ देते थे। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान ना हो उठा, ठीक है। वह अपने जन्म तक को कोसते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जन्म तक को कोसते हैं। हर इंसान की होते हैं, मुझे पैदा ही क्यों किया, मुझे इस प्रॉब्लम में डालना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया, यह हर इंसान की आदत होती है। वह मतलब कि परंतु व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता उस चीज़ का, वो ना ही उन्होंने कंप्लेनिंग भाव रखा अपना कभी ना कुछ, ठीक है। कुछ लोग इसे आत्मिकता, धार्मिकता व नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ बटोर करने की संविदा नहीं है, वहाँ उस बल पे बीच नहीं है, ठीक है। संचार की तृषा, वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्मलता ही प्रमुखता होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है, ठीक है। एक दिन बाजार से, मतलब कि अब ये बताते हैं कि एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। मतलब कि भगत जी और लेखक क्या हुए, आमने सामने हुए, रूबरू हुए। तो वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे से जैसे मिलता है ना, नमस्ते वमस्ते, तो ऐसे इन लोगों ने राम राम करी। उनकी आँख खुली थी, वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्का नहीं थे कि और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनके मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम फालतू खर्च नहीं कर सकते, हमें यही चीज़ लेनी है, हम यही चीज़ लेके चले जाएंगे, ठीक है। वह रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ लेकर चल पड़े। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है, फिर चांदनी बिखरती रहती हो या बाजार के आकर्षण उन्हें बुलाते रहे, वे अपना कल्याण ही चाहते थे। लेखक का मानना था कि बाजार को समर्थ वह मनुष्य देता है जो मनुष्य मतलब कि अपनी ज़रूरत को पहचानता है, मतलब कि जो आनंद उसी को देता है जो अपनी चीज़ें, अपनी कमज़ोरी को पहचान लेता है, ठीक है। ये बात तो आपने सुनी होगी। जो केवल परचेसिंग पावर के बल पे बाजार को व्यंग दे रहे हैं, वह तो ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, ठीक है। अब जिनको परचेसिंग पावर दिखानी है कि हम कितने गरीब, मतलब हम कितने अमीर हैं, वो ना ही तो बाजार से कुछ अच्छा ले सकते हैं ना दे सकते हैं, ठीक है। वह लोग बाजार का बाजा रूपन बढ़ते हैं, ये कपट को बढ़ाते हैं। ऐसा करने से ये कपट को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे को नष्ट पहुंचाने के, मतलब कि ग्राहक क्या चाहता है, वो कम दाम में खरीदे, पर जो बेचने वाला जो शॉपकीपर होता है वो क्या चाहता है कि हम इसे ठग लें, मतलब कि जितना हमसे हो पाए हम उसको बिल्कुल निचोड़ लें, पैसे इससे ले लें। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है, ठीक है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडम्बना है जो ऐसे बाजार का पोषण करता है। जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरसार औदा है, वह मानवीय शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनैतिक शास्त्र है, ठीक है। तो आई होप मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा चूरन लाल की कहानी सुन के, ठीक है। तो आई होप आपको आज के सेशन में अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बताना आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है।